हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन इंडियन कल्चर। इससे पहले हम इसी टॉपिक पे डिटेल्ड ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। 3 वीडियो लेक्चर्स आपको ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोबल एकेडमी पे मिलेंगे। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनसे रिक्वेस्ट है पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद फिर वो एमसीक्यू सीरीज़ देखें, इससे इनको बेनिफिट होगा। इन वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो भी पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर रह गए होंगे उनको हम इन एमसीक्यूज़ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लाल देद, जिसको लाला योगेश्वरी भी कहा जाता है, वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशंस। तो इनमें से वो कौन से ट्रेडिशंस की प्रैक्टिशनर थी? तो वो कश्मीरी शिविज़म की प्रैक्टिशनर थी। तो लाल देद, जिसको लाला योगेश्वरी भी कहा जाता है, वो एक ग्रेट मिस्टिक पोइटस थी 14th सेंचुरी की और एक कश्मीरी शिविज़म की आर्डेंट प्रैक्टिशनर थी। और इस कश्मीरी शिविज़म को तरीका शास्त्र भी कहा जाता है एंड इट वाज फाउंडेड बाय वासु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोखाई फेस्टिवल इज़ प्रिडोमिनेंटली ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट। तो ये नोखाई फेस्टिवल इसको ऑब्जर्व किया जाता है उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उड़ीसा का और इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ब्राइट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ भद्राब ऑन द ऑस्पिशियस डे। तो और इसको फिक्स किया जाता है बाय द एस्ट्रोलॉजर्स। जनरली इट इज़ इंटेंडेड फॉर ईटिंग अ न्यू राइस ऑफ द ईयर। ये जो फेस्टिवल है ये ज़्यादातर इसको इसलिए बनाया जाता है जिस दिन साल के नए राइस खाने होते हैं उस दिन इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। लेकिन अब इस फेस्टिवल को एज ए जनरल फेस्टिवल भी ऑब्ज़र्व किया जाता है उड़ीसा के अंदर। और ऑन दिस ओकेजन न्यू राइस बनाए जाते हैं कुक्ड विद मिल्क एंड शुगर, जिसको कशीरी भी यहाँ कहा जाता है। और उसके बाद इसको गॉडेस लक्ष्मी को ऑफ़र किया जाता है, ऑफर्ड एज अ भोज टू गॉडेस लक्ष्मी। तो ये नोखाई फेस्टिवल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेफी लेम्फी, ये एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक है, यानी एक स्पेशल टाइप का ये कपड़ा है और इसको ये एक जीआई प्रोडक्ट है। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इट इज़ द जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग स्टेट। तो शेफी लेम्फी ये इनमें से कौन सी स्टेट का इसको जीआई प्रोडक्ट है ये? तो ये मणिपुर का जीआई प्रोडक्ट है। जीआई प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोडक्ट को, किसी आइटम को जीआई टैग मिलता है तो वो जो आइटम है फिर उसी एरिया में बनाई जाती है। उसके अलावा उस आइटम को किसी और स्टेट के अंदर, किसी और प्लेस के अंदर उस आइटम को बनाने की परमिशन नहीं रहती है, उसको इलीगल समझा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा है शेफी लेम्फी, जिसको मिताई वुमेन ऑफ मणिपुर बनाती हैं, तो इस पर्टिकुलर कपड़े को जीआई टैग दिया गया है मणिपुर के अंदर। तो अब इस पर्टिकुलर कपड़े को मणिपुर के अलावा और कहीं किसी और स्टेट में नहीं बनाया जा सकता है। अभी हाल ही में कश्मीर का एक स्पाइस है साफ़रान, उसको भी कश्मीर का जीआई टैग मिल गया है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के जो साफ़रान है जो कश्मीर में बनता है, अब इसके नाम पर, इस कश्मीरी साफ़रान के नाम पर उसको कहीं और स्टेट में नहीं बेचा जा सकता है। तो कश्मीरी साफ़रान को भी जीआई टैग दिया गया है कश्मीर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। ये जो फैब्रिक है इन द पास्ट इसको प्रेजेंट किया जाता था एज ए गिफ्ट ऑफ ऑनर टू द सोल्जर्स फॉर दियर ब्रेवरी इन सक्सेसफुल वार। तो जब भी वो कहीं वार से सक्सेसफुल होके आते थे, जो भी सोल्जर्स वगैरह होते थे, उनको ये ऑफ़र किया जाता, इनको प्रेजेंट किया जाता था। उसके अलावा जो किंग ऑफ मणिपुर थे वो भी इसको प्रेज वर्दी चीफ्स को ये ऑफ नागाज ऑफ मणिपुर उनको ये प्रेजेंट करता था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये जीआई प्रोडक्ट ऑफ शेफी लेम्फी, इट इज़ द जीआई प्रोडक्ट ऑफ मणिपुर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोत नचा इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड मेनली बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ विच स्टेट। तो रोट नचा ये एक फोक डांस है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट की ट्राइबल कम्युनिटीज़ इसको परफॉर्म करती हैं। तो छत्तीसगढ़ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इस फोक डांस को परफॉर्म करती हैं। रोत नचा इट इज़ अ सेरेमोनियल डांस परफॉर्म्ड मेनली बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ और इट इज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द उंधी एकादशी। ये एक फेस्टिवल है, दिवाली फेस्टिवल के बाद आता है, उस दिन इसको सेलिब्रेट परफॉर्म किया जाता है। और मेनली इसको परफॉर्म करते हैं यादव वंशीज। तो यादव वंशीज इसको मेनली परफॉर्म करते हैं इस रोट नचा डांस को। और इसको
परफॉर्म किया जाता है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमोरा। घुमोरा या इसको झुमोरा भी पढ़ सकते हैं। झुमोरा इज एन एंशियंट फोक डांस दैट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो झुमोरा ये एक एंशियंट फोक डांस है, ये कौन सी स्टेट में ओरिजिनेट हुआ है? तो उड़ीसा में ये उड़ीसा स्टेट के अंदर ये एंशियंट फोक डांस झुमोरा ये ओरिजिनेट हुआ है। इट इज़ एन एंशियंट फोक डांस दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया नहीं है। कथक, सत्रिया, मणिपुरी एंड भांगड़ा। तो भांगड़ा इसमें क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया नहीं है। बाकी जो कथक है, सत्यारी है, मणिपुरी है, ये तमाम जो है क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स के अंदर पूरा डिटेल में तमाम ये क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। द संगीत नाटक अकेडमी रिकग्नाइजेज भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसा कथकली, सत्रिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम एज अ क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया है जिनको संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इनमें से भांगड़ा ये क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इनमें से यूनेस्को की लिस्ट में कौन सा नहीं है? कलबेला, योगा, माच एंड रामलीला। तो माच इनमें से यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है। तो बाकी तमाम जो है कलबेला, योगा एंड रामलीला दे आर प्रेजेंट इन द यूनेस्कोज लिस्ट। तो माच इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर फ्रॉम मालवा रीजन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये एक फोक थिएटर है मालवा रीजन के अंदर जो इंडियन स्टेट है मध्य प्रदेश में। एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स अ पास्ट मेड ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम कॉल्ड गैसो पेस्ट इज यूज्ड। तो आप में इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी पेंटिंग के अंदर गैसो पेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये गैसो पेस्ट क्या है? ये जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम का ये बनी होती है। इन दोनों को मिक्स करके ये गैसो पेस्ट बनाई जाती है और इसी से पेंटिंग की जाती है। तो आपने बताना है कि ये कौन सी इनमें से कौन सी पेंटिंग इस आइटम से की जाती है। तो मैसूर पेंटिंग इसका करेक्ट आंसर है। मैसूर पेंटिंग इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्लासिकल साउथ इंडियन पेंटिंग है और ये ओरिजिनेट हुई थी इन द मैसूर इन कर्नाटका। और दीज पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर एलिगेंस म्यूटेड कलर्स। तो इसमें ये जो इनका कलर है इसके लिए इसको काफ़ी जाना जाता है इन पर्टिकुलर पेंटिंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टेम्पल इज़ 150-year ओल्ड टेम्पल सिचुएटेड इन कवि कंभोई गुजरात। ये टेम्पल है जो 150 साल पुराना है और कवि कंभोई गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाई अरेबियन सी ऑन वन साइड, एक साइड से इसके अरेबियन सी है, एंड बे ऑफ कैम्बे ऑन द अदर, दूसरी साइड इसके बे ऑफ कैम्बे है। द शिवलिंगा प्रेजेंट हियर कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग लो टाइड आवर्स। और यहाँ शिवलिंगा प्रेजेंट है जिनको सिर्फ लो टाइड आवर्स के अंदर ही देखा जाता है इस टेम्पल के अंदर। इन द अबव गिवन डिस्क्रिप्शन विच टेम्पल इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो ये तमाम चीज़ें हम कौन से टेम्पल की बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये है स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल। तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैंने अभी ऊपर बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्बाला स्पोर्ट इज़ हेल्ड इन विच स्टेट। तो कम्बाला स्पोर्ट ये कौन सी स्टेट में होती हैं? तो ये कर्नाटका में होती हैं। कम्बाला इज़ एन एनुअल बुफेलो रेस। तो कम्बाला ये एक एनुअल बुफेलो रेस है, ये आपको याद रखना है कि कम्बालो किस टाइप की स्पोर्ट होती है, ये भी कभी पूछा जा सकता है। तो ये एक एनुअल बुफेलो रेस होती है जो कर्नाटका में हेल्ड होती है। एंड आल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ केरला सच एज कासारागोड। तो केरला के कुछ एरिया में भी इसको इस स्पोर्ट को खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासल नगर हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन। तो ये कासल नगर हेरिटेज ये हिमाचल के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नावल रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय इज़। तो सुनील गंगोपाध्याय की जो फर्स्ट नावल है वो कौन सी है ये आपको बताना है।
तो ये है आत्मप्रकाश सेल्फ रिवॉल्यूशन, ये सुनील गंगोपाध्याय की फर्स्ट नावल है। तो अपना जो 60 साल कैरियर था सुनील गंगोपाध्याय का, वो उन्होंने इसी नावल से शुरू किया था। तो ये जो नावल है इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट फिल्म्स भी बनी हैं, जैसे प्रतिद्वंदी एंड आरण्यर दिन रत्री, दे आर बेस्ड ऑन द नावल्स रिटन बाय हिम। तो ये इसी की जो नावल्स लिखी हुई नावल्स हैं ये उन्हीं पर बेस्ड हैं, ये दोनों फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। तो ठुमरी सिंगर गिरिजादास देवी, ये आपको बताना है कि ये इनमें से कौन से घराना से बिलोंग करती हैं। तो शी बिलोंग टू बनारस घराना, गिरजी देवी बिलोंग टू बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्कन गान नगाई अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है और इसको कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर के अंदर। यानी जब फसलें उठाई जाती हैं, उनको काटा जाता है, उसके बाद इस पर्टिकुलर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को, और ये मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक वीक लॉन्ग एनुअल इवेंट होता है नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट, अक्षरधाम टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली के अंदर है ये टेम्पल, इज़ रेवर्ड फॉर विच हिंदू डाइटी। तो ये किस हिंदू डाइटी किसके लिए रेवर किया जाता है, तो इट इज़ अ स्वामी नारायणा, इट इज़ रेवर्ड फॉर स्वामी नारायणा, दैट इज़ अ हिंदू डाइटी। तो स्वामी नारायण इसका करेक्ट आंसर है। ये जो टेम्पल है इट इज़ लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना रिवर, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो टेम्पल है इट वाज ओपनड टू द जनरल पब्लिक ऑन 6 नवंबर 2005। तो 2005 को इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इट होल्ड्स द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्प्रीहेंसिव हिंदू टेम्पल। तो ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कम्प्रीहेंसिव हिंदू टेम्पल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन लोकेटेड। तो ये शिमला के अंदर है। तो टैगोर की 105th बर्थ एनिवर्सरी को उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन ये खोला, TCSCC जिसको कहा जाता है, एट एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ शिमला। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर इंक्लूड टू एनकरेज द स्टडी ऑफ टैगोर्स वर्क, टैगोर का जो वर्क है उसको एनकरेज करना, सपोर्ट ट्रांसलेशन ऑफ टैगोर्स वर्क इनटू इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंडियन लैंग्वेजेस में इसका जो वर्क है उसको ट्रांसलेट करना, उसको एनकरेज करने के लिए ये सेंटर ओपन किया गया है। इसी तो ये था इसका मेन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स द पीपल फॉलोइंग बॉल ट्रेडिशन आर फाउंड। तो बॉल ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग वो कौन से स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल। बॉल ट्रेडिशन ये एक सूफियाना ख्यालात के लोग हैं जो अपने सेक्ट को, रिलीजियस सेक्ट को और म्यूज़िकल ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो ये बॉल ट्रेडिशन इट इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल। और इसको यूनेस्को ने 2005 में मास्टर पीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा केव्स और प्रीडोमिनेंटली एट्रीब्यूटेड टू विच हिंदू गॉड। तो एलिफेंटा केव्स ये किस हिंदू गॉड को एट्रीब्यूट की गई है, लॉर्ड शिवा को। एलिफेंटा इट इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन सी एंड लोकेटेड एट द 6.2 माइल्स फ्राम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। तो ये एलिफेंटा केव ये आइलैंड के अंदर लोकेटेड हैं जो सिर्फ 6.2 माइल्स हैं गेटवे ऑफ इंडिया से। तो यहाँ 5 केव्स आर डिस्कवर्ड इन एलिफेंटा हिल्स, यहाँ 5 केव्स डिस्कवर्ड की जाती है विच आर रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन एंड स्पेशली रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स बिल्ड कैलाशनाथ टेम्पल्स ऑफ एलोरा। तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा इसको इनमें से कौन से किंग ने बनाया था, तो राष्ट्रकूटा किंग फर्स्ट ए पार्ट है, राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन, इन्होंने ये कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था। तो ये महाराष्ट्र के अंदर जो 34 मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स हैं
जिनको कलेक्टिवली एलोरा केव्स कहा जाता है। ये उन्हीं में से एक टेम्पल है जिसका नाम कैलाशनाथ टेम्पल है और एक्सटेंडेड ओवर मोर देन 2 किलोमीटर, और ये लगभग 2 किलोमीटर पर एक्सटेंडेड है। दैट वर डग साइड बाई साइड इन द वॉल ऑफ हाई बेसाल्ट क्लिफ इन द कम्प्लेक्स, और ये लोकेटेड एट एलोरा महाराष्ट्र इन इंडिया। तो ये 34 मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स जो इनको कलेक्टिवली एलोरा केव्स कहा जाता है, उन्हीं में से ये एक टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल, और इसको बनाया था राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया सेटल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ, तो ये कौन से टाइम में दिल्ली में सेटल हुए थे निज़ामुद्दीन औलिया जो कि फेमस सूफी सेंट हैं। तो ये अकबर के टाइम में ये सेटल हुए थे। निज़ामुद्दीन औलिया ये एक फेमस सूफी सेंट थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर ही हैज सेटल्ड डाउन इन दिल्ली। ही वॉज हाईली रेस्पेक्टेड बाय द पीपल, काफ़ी इनको रेस्पेक्ट की जाती थी। बिसाइड्स हिज ग्रेव इन दिल्ली ए बिग मॉस्क हैज़ बिन बिल्ड, तो इनकी ग्रेव दिल्ली में है और वहाँ साथ में एक बहुत बड़ी मॉस्क भी है। तो ये अकबर के दौर में ये निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में सेटल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक का बर्थ प्लेस इनमें से कौन सा है। तो नानकाना साहिब, इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। नानकाना साहिब वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक ये सिख रिलीजन के फाउंडर थे और ये बॉर्न हुए थे, ये पैदा हुए थे 1469 में इन खत्री फैमिली। ही हैड स्ट्रांग फेथ इन वर्शिप ऑफ निरकारा ब्रह्मा, तो निरकारा ब्रह्मा के ये इनको स्ट्रांग फेथ था। तो आज हम इस वीडियो ये जो हमने शुरू किया MCQ सीरीज़, इसको हम ख़त्म करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है, तो बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।